अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो मैं सिर्फ सिंपल सा लिख लेता हूँ, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज। इसमें आपको जो करना पड़ेगा वो है फर्स्ट ईयर का 9th चैप्टर है, ये उसकी 9.4 एक्सरसाइज है। तो उसके लिए जो चीज़ें लाजमी है मैं पहले वो आपको कर दे रहा हूँ, ये आपने पहले अच्छी तरह समझ लेनी है और याद कर लेनी, क्योंकि याद करने वाले ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपने याद करने होते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो जरूरत पड़ता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा बस है कोसिकेंट थीटा जो कि होता है 1 बाय साइन थीटा के, चौथा आपके पास थीटा होता है सीकेंट थीटा जो कि 1 बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है, पांचवा टेन थीटा जो कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, छठे नंबर पर आपके पास टेन का ही उलट कॉट थीटा होता है जो कि 1 बाय टेन थीटा भी जिसको लिख सकते हैं और जिसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सातवें नंबर पे आपके पास आ रहा है वो एक इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आठवें नंबर पे आपको इसी तरह की एक मिलेगी, जब इस इक्वेशन को आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो आपके पास बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और इसी इक्वेशन को इसको लिख देते हैं डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसी को जब आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ आपके पास आइडेंटिटीज हैं जो आपने इस्तेमाल करनी होंगी 9.4 में, ये लाजमी है। जिसने ये याद नहीं की वो 1.9.4 नहीं कर सकता 9.4। तो 9.4 एक्सरसाइज 11 फर्स्ट ईयर बुक है, ये फर्स्ट ईयर की, इसका पहला पहले लिख लेते हैं एक्सरसाइज 9.4। इसका पहला सवाल है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। तो अगर आप राइट हैंड साइड लें लेफ्ट हैंड साइड लें, ये आप पे लिखें क्योंकि ये वाली हमें थोड़ी बड़ी साइड नजर आ रही है, प्लस का साइन है, इसमें कोई प्लस का साइन नहीं, तो इसमें हमें प्लस का साइन लेना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ये प्लस का साइन है तो हम ये वाली साइड ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और ये आप लोगों को पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, जो हमने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। एलसीएम लेना यकीनन आप सबको आता होगा। एलसीएम में क्या होता है, ये वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सारे के सारे इधर हम लिख देते हैं इकट्ठे करके, और उसके बाद ये वाला डिनोमिनेटर इसके साथ कट जाएगा, जो बाकी रह जाएगा वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा, इसको हम कह सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा 1 बाय साइन थीटा। इस तरह आपके लिए आसानी हो जाएगी। 1 बाय कॉस थीटा आपके पास होगा सीकेंट थीटा के इक्वल, और 1 बाय साइन थीटा होगा कोसिकेंट थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे सी है तो ये एस होता है, जब यहाँ पे एस होता है तो ये सी होता है। कॉस थीटा सीकेंट थीटा के और साइन थीटा कोसिकेंट थीटा के इनवर्स होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे,
तो आपके पास है सीकेंट थीटा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1 बाय कॉस थीटा के। कोसीकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा के इक्वल होता है डॉट साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे ये, तो आपके पास आंसर सिंपल 1 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो आपने इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास बनेगी वो है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को आप कन्वर्ट कर लें, यह होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और साइन थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा और 1 बाय कॉस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। तो मेन आपका जो इसमें मेहनत है वो सिर्फ इस जगह पे है जो आपने ऊपर हमने लिखी है, डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो आपने वो आइडेंटिटीज याद करनी होंगी, आइडेंटिटीज जिसने याद कर ली वो ये एक्सरसाइज आराम से कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सेकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा सेकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। कोसेकेंट थीटा को भी आपने कन्वर्ट कर लेना है, टेन थीटा को भी कन्वर्ट कर लेना है। तो डायरेक्ट अगर लिखना है कोसेकेंट थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा डॉट सेकेंट थीटा 1 बाय कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। तो ये आपके पास जो बनेगा वो होगा 1 बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा के साथ जब कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास 1 के इक्वल होता है 1 बाय साइन थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन थीटा आपके पास इक्वल होगा कोसेकेंट थीटा के और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा सेकेंट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वो है सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। इसका क्या होगा, सेकेंट स्क्वायर थीटा को अगर हम डायरेक्ट कन्वर्जन में ले जाएं इसकी थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है सामने, ये टेन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब ये सेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, यहाँ पे मैं ऊपर करके यहाँ भी लिख देता हूँ, पहले इसको हटा दें। तो सेकेंट स्क्वायर थीटा आपका इक्वल होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको इसी से अंदाजा हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा हमारा आराम से आ जाएगा। उसके बाद कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो यही वैल्यूज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आपके पास आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दिस इज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 5। देन क्वेश्चन नंबर 6
cot square theta minus cosecant cos square theta is equal to cot square theta cos square theta। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड आपकी cot square थीटा को कन्वर्ट कर देना है आपने cos square थीटा बाय sin square थीटा माइनस cos square थीटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, दोनों cos square थीटा यहाँ से आप कॉमन ले लें तो अगर क्या रह जाएगा cos square थीटा इंटू 1 बाय sin square थीटा माइनस 1। इसके बाद आप देखें तो आपके पास बनता है cos square थीटा बाय sin square थीटा और 1 माइनस एलसीएम लिया डायरेक्ट और उसके बाद एक कॉमन भी ले लिया तो 1 माइनस sin square थीटा हो गया। cos square थीटा बाय sin square थीटा ये cot square थीटा के इक्वल होता है और 1 माइनस sin square थीटा ये cos square थीटा के इक्वल होता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन टू राइट हैंड साइड इक्वल आ गई आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है वो है secant थीटा प्लस tan थीटा इंटू secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने फिर लेफ्ट हैंड साइड एक चूज कर लेनी है। अगर हम करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह ये भी होगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू, अब secant स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये मैंने लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 आ रहा है, अब लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा। 8वां सवाल आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है कि इसके बारे में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, आप कोई भी साइड लेके कुछ भी प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल हैं। तो हम फिर लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। आपने राइट लेनी हो तो आप sin स्क्वायर थीटा में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद आपके पास 9th क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो यकीनन tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, तो हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को अगर आप डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अभी कन्वर्ट कर दें, नेक्स्ट स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये क्या हो सकता है हमारे पास, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। दिस इज क्वेश्चन 9। इसके बाद अभी हमारे पास काफी क्वेश्चंस पड़े हैं। क्वेश्चन 10 cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस 1। राइट हैंड साइड ले लेंगे, cot थीटा प्लस इक्वल होता है cos थीटा बाय sin थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय sin थीटा प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा डिवाइडेड बाय
cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। एलसीएम लिया तो sin थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड में भी आ गया, फिर sin थीटा इधर मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड में भी आ गया। ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो रह जाएगा वो सिर्फ सोल्यूशन होगा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें दिया गया sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो आपने इसको cos थीटा बाय sin थीटा में कन्वर्ट करना है, फिर एलसीएम ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखें ये 1 प्लस cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, तो sin थीटा के साथ कैंसिल होगा तो रह जाएगा 1 प्लस cos थीटा। दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। तो ये आपके पास आता है 1 के इक्वल, तो 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास कोसेकेंट थीटा आ जाएगा जो कि इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इक्वल है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। Then the solution, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करना है, सबसे पहले तो जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में होता है cot स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा को एकदम कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी cot स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दें cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू, इसका अलग एलसीएम हो जाएगा जो कि होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में sin स्क्वायर थीटा, फिर डिवाइड करें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाली पूरी टर्म 1 के इक्वल होगी, तो आपके पास जो आंसर आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे 2 cos स्क्वायर थीटा कैसे इक्वल होगा, तो आपको पता है sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बल्कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे बस आंसर आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज द सॉल्यूशन सेट।
क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आपके पास है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। इसमें भी हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आप रैशनलाइजिंग करेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे तो सिर्फ इसको कन्वर्जन करेंगे हम, तो वो कन्वर्जन थोड़ी आसान है। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। कोसेकंड थीटा इक्वल होता है 1 बाय साइन थीटा के और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे साइन थीटा ही डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे ये 1 ही आएगा क्योंकि साइन थीटा के साथ कैंसिल हो चुका है। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन इक्वल टू 1 minus cos square theta, and 1 minus cos theta we can write 1 plus cos theta whole square divided by 1 minus cos theta into 1 plus cos theta according to the formula a square minus b square is equal to a minus b into a plus b, and then 1 plus cos theta cancels out. The remaining part is 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta, which is the answer to question number 13. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन रहा था 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, अब बच रह गया 1 माइनस कॉस थीटा जो कि आपका सोल्यूशन था। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, और 14 क्वेश्चन यकीनन अच्छा होगा आपके लिए। सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है वो भी, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो ये बिल्कुल 13 नंबर क्वेश्चन की तरह है, तो आपने सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेनी है, सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा माइनस sin theta by cos theta, this is equal to cos theta by taking LCM 1 minus sin theta, this is whole square 1 minus sin theta whole square divided by cos square theta, and cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, and 1 minus sin square theta again is equal to 1 minus sin theta over 1 minus sin theta whole square divided by 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. 1 minus sin theta cancels out, power reduces to 1, 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta, and this is the solution set. Question number 14. Number 15 will be 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, this is equal to 2 sin theta cos theta. Now for solution we will take left hand side, which is equal to 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. As you know, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, and 2 tan theta remains. Then we will convert tan theta into sin theta by cos theta,
and secant square theta. As cos and secant are reciprocals, so we get 2 sin theta divided by secant theta, and this again is equal to 2 sin theta cos theta. We will also write it in double angle formula, which is in chapter number 10, which is sin 2 theta. Now question number 16. Question number 16 is 1 minus sin theta divided by cos theta is equal to cos theta divided by 1 plus sin theta. By taking left hand side, we have 1 minus sin theta divided by cos theta. Then multiply or rationalizing process 1 minus sin theta into 1 plus sin theta, multiply and divide 1 plus sin theta on both numerator and denominator. This will be equal to 1 minus sin theta into 1 plus sin theta, 1 minus sin square theta, and the denominator is cos theta into 1 plus sin theta, and 1 minus sin theta, sin square theta is equal to cos square theta divided by cos theta into 1 plus sin theta. Cos theta, cos square theta cancels out, and the remaining part is cos theta divided by 1 plus sin theta, which is the solution set we required for this question. Now the next question will be question number 17, which is tan theta plus cot theta whole square is equal to secant square theta cosecant square theta. Now we will take left hand side, as it is easier than taking right hand side and solve this question. Tan theta will be converted into sin theta by cos theta plus cos theta divided by sin theta, which is equal to cot theta, then taking whole square. Now after taking LCM, by taking LCM we will get sin square theta plus cos square theta divided by sin theta cos theta whole square. Sin square theta plus cos square theta, you know, equal to 1, and then sin, we get sin square theta cos square theta, which is equal to cosecant square theta secant square theta, and this is the solution set we will require and for this solution. Now question number 17. Now we will get question number 18, which is tan theta plus secant theta minus 1 divided by tan theta minus secant theta plus 1 is equal to tan theta plus secant theta. The solution is also easy, as we will get right left hand side. We will take left hand side and then solve it. Convert tan theta into sin theta by cos theta plus 1 by cos theta minus 1 divided by sin theta by cos theta minus 1 by cos theta plus 1. If you know how to do this, I like LCM, then you solve these questions more easily. So denominator is cos theta, then cos theta cancels out, the remaining part is sin theta plus 1 minus cos square theta डिवाइडेड बाय, ये पास आ जाएगा cos थीटा, यहाँ पे आएगा sin थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा, दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो सॉल्यूशन रहेगा वो होगा
ये कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, सिर्फ कॉस थीटा है। साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। या इसको आप दूसरी तरह लिखें तो ज़्यादा आसानी होगी, उसमें हम फैक्टराइज आराम से कर लेंगे। इसको वो होगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो आप इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह करें, इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ये हमने रैशनलाइजिंग की, फैक्टराइजेशन नहीं की, ये रैशनलाइजिंग का प्रोसेस है। इसमें भी आपके पास आ जाएगा ये साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड में ऊपर से आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। दिस इज इक्वल टू, ये है साइन थीटा प्लस 1 और ये भी है साइन थीटा प्लस 1, ये माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है और वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो साइन थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। तो ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी को ओपन कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में जो ब्रैकेट्स हैं उनको भी ओपन कर लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बचेगा, अगर इसमें से आप 2 या प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉमन ले लें तो वापस रह जाता है साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे आपको साइन थीटा भी आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा विच इज द सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जा रहे हैं और ये एक लेंथी क्वेश्चन है। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो एक ही साइड रख के प्रूव कर देते हैं दूसरी साइड के इक्वल, और दूसरा जो मेथड है
उसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना होता है राइट हैंड साइड के। तो जो छोटा मेथड होगा हम वही करेंगे ऑब्वियसली। पहले हमें क्वेश्चन का तो पता चले। क्वेश्चन नंबर 19 आपने ये ध्यान में रखना है हमेशा, ये सबसे लेंथी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम वही ले लेते हैं 1/cos थीटा। पहले क्वेश्चन लिख लें, बाद में डिसाइड करते हैं क्या करेंगे। -1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा माइनस 1/cos थीटा प्लस cot थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा इजी होगा, कि ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपको उसी तरह ब्रैकेट्स भी रखनी होंगी और बाकी चीज़ें भी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/cos थीटा माइनस cot थीटा माइनस 1/sin थीटा। तो इसको लिखने का तो आपको पता है किस तरह लिखते हैं। 1/cos थीटा होता है 1/sin थीटा के इक्वल माइनस cos थीटा बाय sin थीटा और माइनस 1/sin थीटा। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास बनेगा 1/1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस 1/sin थीटा। दिस इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा माइनस 1/sin थीटा। तो अब इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लें जो होगा sin थीटा। तो इस स्टेप पे हमने एलसीएम ले लिया sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा माइनस 1/sin थीटा, जो कि ये है sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा sin थीटा, हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और माइनस sin थीटा कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ब्रैकेट लगा लें। अब इसको ओपन कर लें। sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos करते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के माइनस 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, आपको ऐसे आ जाएगा cos थीटा इंटू माइनस cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लें तो पास आएगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। आपके पास ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद आ जाता है cot थीटा। दिस इज पार्ट 1, इसको नाम दे दें। इसके बाद राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/sin थीटा माइनस 1/cos थीटा प्लस cot थीटा। दिस इज इक्वल टू 1/sin थीटा माइनस 1/cos थीटा होता है 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू 1/sin थीटा माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा
इक्वल टू 1/sin θ माइनस ये sin θ न्यूमरेटर में चला जाएगा डिवाइडेड बाय 1 - cos θ। अब उसके बाद आपके पास क्या आता है, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो sin θ इंटू 1 - cos θ, sin θ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 - cos θ रह जाएगा माइनस sin स्क्वायर θ। दिस इज इक्वल टू 1 - cos θ माइनस 1 - cos स्क्वायर θ डिवाइडेड बाय sin θ इंटू 1 - cos θ। तो अब इसमें से अगर 1 - cos θ कॉमन लेते हैं तो आपके पास रह जाएगा 1 माइनस 1 प्लस cos θ, क्योंकि ये 1 - cos स्क्वायर θ आपके पास इक्वल है 1 - cos θ इंटू 1 प्लस cos θ के। तो 1 - cos θ जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos θ रह जाएगा 1 - cos θ इंटू sin θ। 1 - cos θ कैंसिल आउट, 1 - 1 भी कैंसिल, तो आपके पास रह जाता है cos θ डिवाइडेड बाय sin θ विच इज इक्वल टू cot θ। sin θ माइनस cos θ इंटू sin स्क्वायर θ प्लस sin θ cos θ प्लस cos स्क्वायर θ। दिस इज इक्वल टू sin θ माइनस cos θ sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ 1 के इक्वल हो जाएगा 1 प्लस sin θ cos θ, और यही हमें सोल्यूशन सेट रिक्वायर्ड था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, sin 6θ माइनस cos 6θ दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर θ माइनस cos स्क्वायर θ 1 माइनस sin स्क्वायर θ cos स्क्वायर θ। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल पहले वाले की तरह है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड में तो sin स्क्वायर θ होल क्यूब माइनस cos स्क्वायर θ होल क्यूब, तो ये इनको a माइनस ए और b समझ लें तो a क्यूब माइनस b क्यूब। तो अब देखें फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b, तो a क्या है sin स्क्वायर θ और b क्या है cos स्क्वायर θ, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर sin स्क्वायर θ का होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर θ का भी होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये तो आपको आंसर में दिया हुआ है कि आपने इसके इक्वल कर दो, ये वाली चीज इस तरह रखते हैं। अब सिर्फ इसमें कन्वर्जन करनी है, यहाँ पे सिर्फ ये रहना चाहिए और यहाँ पे एक 1 आना चाहिए और ये माइनस में sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पर सिर्फ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, इसमें हमने क्या करना है sin थीटा का होल स्क्वायर, और अब यहाँ पर माइनस है ये प्लस है, आप इसको कर दें sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो 2 माइनस 1 फिर वही प्लस 1 बन जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके पास आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 22, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। इसको फिर उसी तरह कन्वर्ट करना है क्यूब के फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये 1 के इक्वल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह वापस फिर कर लें आप इसको, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस नहीं, आपने प्लस ही करना होगा, फॉर्मूला तो हमने बनाना है प्लस का, तभी वो 1 होगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर -3 कर देंगे, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर -3 किया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर यह वापस माइनस हो जाएगा। अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा व्हिच इज द सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो कि सिंपल सा है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन सेट लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, एलसीएम ले लें डायरेक्टली 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। वापस इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, और ये इक्वल हो जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आप चाहेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड और डायरेक्ट एलसीएम की, तो ये आपके पास आ जाता है cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। cos थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और आपको एक और बात पता होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 कर लें इंटू ए स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, आपके पास ऊपर 2 आ गया, आपको यही चाहिए, और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साथ, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज एंड ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9.4 ऑफ क्लास 11। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपने इसको शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दूसरे साथियों को बताना है, और इंशाल्लाह ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इन 4 दिनों में। शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी इसको देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।